नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9 एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला, जो खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सामान्यतः रीट, सीटेट व अदर्स प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे कई प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। आगामी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व कमेंट करें और आप ये ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम आगे देखते हैं। क्लास 9th ज्योग्राफी में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। इससे अगला है कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है। कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है? 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक। तो देखिए, कार्यशील जनसंख्या का जो आयु वर्ग होता है वो होता है 15 से 59 वर्ष। इससे अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति कौन है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसको माना जाएगा? ए, जो अपने नाम को पढ़ लिख सकता है, बी, जो किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, या सी, जिसकी उम्र 7 वर्ष है और जो किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है। तो देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह होगा जिसकी उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो पढ़ना और लिखना जानता हो। तो इसका अर्थ हुआ सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। अब लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ए, बिहार, बी, केरल या सी, राजस्थान। तो यदि हम सर्वाधिक लिंगानुपात देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, जो कि सर्वाधिक है 1084, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण के पठार की आकृति है। दक्षिण के पठार की आकृति है ए, चतुर्भुजाकार, बी, षटभुजाकार या सी, त्रिभुजाकार। यदि हम भारत के दक्षिण के पठार की स्थिति को देखें तो दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार स्थिति में है, जिसका आधार उत्तर की ओर और शीर्ष दक्षिण की ओर है। इसके आगे भारत का प्रमाणिक समय है। अगला प्रश्न है भारत का प्रमाणिक समय है ए, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी, 0 डिग्री देशांतर या सी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो भारत का जो प्रमाणिक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए, 7516.6 किलोमीटर, बी, 15,200 किलोमीटर या सी, 6100 किलोमीटर। अब देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई को यदि हम देखें तो 7516.6 किलोमीटर तो जब हम यानी भारत की जो तटीय सीमा है वह द्वीपों सहित, तो उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। और यदि हम सिर्फ तटीय सीमा को ही देखें तो उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। और भारत के स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा 15,200 किलोमीटर। अगला है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और यदि हम 10.41 की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिमी बंगाल या सी बिहार। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह है बिहार, यानी कि सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है? बिहार का। पहले 2001 की जनगणना के अनुसार पश्चिमी बंगाल था, लेकिन वर्तमान में बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसके बाद आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश या सी बिहार। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही भारत की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 के अनुसार भारत में वनों का क्षेत्रफल कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि वनों का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? और ये जो रिपोर्ट है वो है इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हमको बताना है। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार करीब 21.05% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश या सी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ए मध्य प्रदेश। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षावन, बी हिमालय या सी टुंड्रा। तो देखिए जो रबड़ है उसके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि रबड़ का संबंध किससे है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन से। उष्णकटिबंधीय वर्षावन से इसका संबंध है। इसके बाद है सिमलीपाल जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो जीव मंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? तो जो सिमलीपाल है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो सिमलीपाल कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ए सिलचर, बी गुवाहाटी या सी मासिनराम। तो देखिए जो सिलचर है ये तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जहाँ से यानी कि गलियारे बनाए गए हैं, यानी कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के जो गलियारे बनाए गए हैं उसमें जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो सिलचर है, जहाँ से शुरुआत होती है असम का। और विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है मासिनराम। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मासिनराम। इससे अगला प्रश्न है भारत में मानसून का आगमन कब से होता है? भारत में मानसून का आगमन कब से होता है? ए मई के प्रारंभ में, बी जून के प्रारंभ में या सी जुलाई के प्रारंभ में। मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में या जुलाई के प्रारंभ में। तो देखिए भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल से होता है, केरल के दक्षिणी बिंदु से होता है और यह जून के आसपास यह मानसून प्रारंभ होता है। तो जून के प्रारंभ में। अगला प्रश्न है वुलर झील किस राज्य में स्थित है? वुलर झील किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी जम्मू कश्मीर या सी पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ए सतपुड़ा, बी अमरकंटक या सी पश्चिमी घाट का ढाल। तो देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो है अमरकंटक की
पहाड़ियों से। तो नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अगला है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए कृष्णा, बी तुंगभद्रा या सी नर्मदा? ए कृष्णा, बी तुंगभद्रा या सी नर्मदा? तो देखिए भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली जो नदियां हैं वो है नर्मदा और तापी, जो कि अरब सागर में अपना जल उड़ेलती हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है दक्षिणी भारत। तो दक्षिण के पठार या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा या सी महानदी? तो इसका सही आंसर होगा ए गोदावरी। अगला है सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा या सी गोदावरी? तो देखिए सांगपो के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला है नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे योजना किस राज्य में संचालित है? जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का संबंध गंगा नदी से था, उसी प्रकार से नमामि देवी नर्मदे योजना किस राज्य में संचालित है? तो नमामि देवी नर्मदे जो योजना है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है ए पेरियार, बी गोदावरी या सी कृष्णा? तो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना पानी उड़ेलती है। अगला है भारत का दूसरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? भारत का दूसरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ा था कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है जोग गोरसप्पा जलप्रपात, और भारत का जो दूसरा जलप्रपात है, यानी कि जो पहला जलप्रपात था जोग गोरसप्पा जलप्रपात, वो तो शरावती नदी पर स्थित है, और भारत का दूसरा जो ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। इससे अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ए कंचनजुंगा, बी महेंद्रगिरी या सी खासी? ए कंचनजुंगा, बी महेंद्रगिरी या सी खासी? तो इसका सही आंसर होगा बी महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है।